दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए एक्टिव मोड में नहीं दिख पा रही है कांग्रेस पार्टी, जबकि दिखना तो एक्टिव मोड में ही था कांग्रेस पार्टी को, लेकिन वो ऐसा है नहीं। चुनावी रैलियों से कांग्रेस के दिग्गज दूरी बनाए हुए हैं। प्रचार मैदान में दमखम भी उस तरीके का नहीं दिख रहा है जिसकी शुरुआत होनी चाहिए थी। राहुल गांधी को 3 रैलियां अब तक हुई हैं, जिसमें से प्रियंका गांधी, सचिन पायलट ने भी इस प्रचार से दूरी बना रखी है। विपक्षी दलों ने कांग्रेस पर इसी को लेकर के निशाना भी साधा है। तो बाकी वजह क्या है, ये हर कोई जानना चाहता है कि क्या वजह है जिसकी वजह से प्रचार प्रसार से कांग्रेस पार्टी दूर है। क्या जीत से पहले ही हार मान गई है या कोई अंदर खानों में सेटिंग सेट हो गई है? क्योंकि जो प्रचार हुआ भी उसमें राहुल गांधी ने सिर्फ एक ही प्रचार किया और उसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उन्होंने सिर्फ संदेश दिया, वीडियो संदेश हो या पत्र के जरिए हो, अपनी बात रखी। तो ऐसे में ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर दिल्ली में क्यों कांग्रेस पार्टी इतनी ज़्यादा एक्टिव नज़र नहीं आ रही है। कैसे शीला दीक्षित के उस राज्य को वापस लेकर आएगी कांग्रेस पार्टी, यही लड़ाई थी। लेकिन जब खुद ही इतना बैकफुट पर रहेगी तो बाकी के दलों से मुकाबला कैसे होगा। अब इसकी वजह क्या है, कह रही है तो कांग्रेस पार्टी बेहतर जानती है और समझ पाती है, लेकिन सवाल ये बड़ा है कि आखिर कांग्रेस पार्टी पर किस बात का दबाव है जिसकी वजह से वो खुलकर के प्रचार, अगर इस खबर की माने तो नहीं कर पा रही। तो साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी प्रचार में उस प्रकार हुंकार नहीं भर पा रही जिसका एक कहें तो होना चाहिए था दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली एक वो राज्य है जिसके लिए लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर राज किया। चुनाव प्रचार में एक्टिव नहीं है कांग्रेस पार्टी। 5 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। चुनाव प्रचार में आम आदमी पार्टी और बीजेपी तो दिख रही है दमखम के साथ, लेकिन कांग्रेस नदारत आ रही है। दिल्ली में बीजेपी लॉन्च करने जा रही है संकल्प पत्र पार्ट 3। तो आम आदमी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं और बुजुर्गों के लिए कई घोषणाएं की हैं। कांग्रेस ने भी घोषणा पत्र जारी किया है। दिल्ली वालों के लिए कई योजनाओं की घोषणा कांग्रेस पार्टी ने भी की है। राहुल गांधी की पिछली 3 रैलियां दिल्ली में रद्द हो गई हैं। प्रियंका गांधी को भी दिल्ली के चुनाव प्रचार से दूर रखा गया। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी चुनाव प्रचार से दूरी बनाए हुए हैं। घोषणा पत्र जारी करने के बाद सचिन पायलट भी प्रचार मैदान में नहीं दिख रहे हैं। आखिर वजह क्या है? सवाल यही है कि बाकी दलों के मुकाबले कांग्रेस पार्टी क्यों मुखरता और प्रमुखता के साथ आगे नहीं आ रही है। क्या जो INDA गठबंधन का दबाव है, जिसकी वजह से कहा गया था सीधा निशाना अरविंद केजरीवाल पर नहीं आएगा, अंदर खानों से खबर आई थी, क्या ये वही सॉफ्ट टारगेट मैकेनिज्म को फॉलो किया जा रहा है जिसकी वजह से प्रचार से थोड़ा सा दूरी बनाई गई है बड़े दिग्गजों द्वारा? या यूं माने कि कांग्रेस ने पहले ही हार मान ली है? तो ये एक बड़े सवाल है जिसका जवाब तलाशना वाकई बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर कांग्रेस पार्टी दिल्ली की भी सत्ता से खुद को दूर कर लेती है। शीला दीक्षित के नाम का हवाला हो, काम का हवाला हो और उसके बावजूद भी कांग्रेस का ना बोलबाला हो, तो ये वाकई कांग्रेस पार्टी के लिए बेहद संवेदनशील स्थिति बनती है। जहां दोनों दल आमने सामने हैं तो वहां कांग्रेस कहां खो जाती है। मेरी सहयोगी ज़्यादा जानकारी के साथ कंचन कनोडिया जुड़ रही हैं। कंचन, सवाल यही कि आखिर क्या वजह है कि 2 दल तो नज़र आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी और बीजेपी, लेकिन कांग्रेस कहीं गायब सी है? और या यूँ कह लूँ कि बड़े दिग्गजों ने ही दूरी बना ली है, तो ये मान लिया है क्या कि हम हारने ही वाले हैं? जी अंकित, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से बात करें राहुल गांधी की कि पिछली 3 रैलियां जो है राहुल गांधी की दिल्ली में थी वो रद्द हो गई है। एक ही रैली अभी तक राहुल गांधी ने सीलमपुर में की थी, उसके बाद 3, 22, 23, 24 का जो उनका प्रोग्राम था उन तीनों ही रैलियों में राहुल गांधी नहीं पहुंचे। हालांकि यह हवाला दिया जा रहा है कि राहुल गांधी की जो तबियत है वो ठीक नहीं है और गला बेहद ज्यादा खराब है, लेकिन राहुल गांधी की तबीयत खराब है, वो रैली में नहीं पहुंचते, ये समझ आते हैं, लेकिन उसे कवर करने के लिए
5 तारीख को मतदान है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, या फिर बात करें प्रियंका गांधी वाड्रा की, तो उनके भी तमाम कार्यक्रम जो है वो दिल्ली के अंतर्गत रूट मैप बना था। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा और मल्लिकार्जुन खड़गे की भी दूरी, जिस तरीके से दिल्ली में चुनाव प्रचार से दूरी बनाई हुई, कुछ ना कुछ तो संकेत हैं ये कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को अच्छे से पता है कि उनकी जमीन मजबूत नहीं है, संगठन मजबूत नहीं है, और फिर ऊपर से इंडिया गठबंधन का दबाव, किसी भी जीत या हार के पीछे कई फैक्टर होते हैं, ना कि सिर्फ एक। तो कांग्रेस पार्टी का माना जाए तो जो दूरी कांग्रेस पार्टी लगातार बना रही है, कांग्रेस पार्टी को ये भी हो सकता है कि जो है डर सता रहा हो, दूरी बनाया इसीलिए बनाई जा रही है कि यदि राहुल गांधी चुनावी मैदान में उतरते हैं तो उन्हें अच्छे से पता है, सर्वे रिपोर्ट में उनकी जो सीट्स है वो आ नहीं रही है, यदि वो चुनावी मैदान में उतरते हैं फिर सीट हारे तो नाम और छवि राहुल गांधी की खराब होगी कि राहुल गांधी के चुनाव मैदान में उतरने के बावजूद कांग्रेस लेकिन पार्टी ये उन विधायकों के लिए, या यूं कह लूं उन कैंडिडेट के लिए जो विधायक बन सकते थे, उनके साथ तो छलावा है ना, क्योंकि वो अपना सब कुछ लगाते हैं और जो लोग उनको वोट करने जा रहे हैं, या जो एक वोटर है, कोर वोटर कांग्रेस का है, उसके लिए भी कहीं ना कहीं दिक्कत भरा है। अगर पार्टी में ही जोश नहीं रहेगा तो भला क्या जोश हाई जमीन पर नजर आएगा? जी अंकित, बिल्कुल। जो ना केवल कार्यकर्ता या फिर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार उनके साथ छलावा है, बल्कि ये उन लोगों के साथ भी छलावा है जो कांग्रेस पार्टी को वोट करते हैं। कहीं ना कहीं लोगों में एक विश्वास होता है कि हम इस पार्टी को वोट कर रहे हैं तो ये पार्टी जो है आगे चल के हमारी आइडियोलॉजी ये है और आगे चल के सत्ता में आएगी तो हमारे लिए काम करेगी। लेकिन उन सभी के उम्मीदवारों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ वोटरों का भी मन कहीं ना कहीं खराब होता है इस चीज को लेके। लेकिन कांग्रेस पार्टी की क्या स्ट्रेटेजी है? कांग्रेस पार्टी दिल्ली को लेके बहुत असमंजस की स्थिति में है। ये चुनाव सर पर है, थोड़े ही दिन बचे हैं और कांग्रेस पार्टी अभी तक ये नहीं तय कर पा रही है कि उन्हें दिल्ली में करना क्या है, चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है, और लड़ना है तो कितने पुरजोर तरीके से लड़ना है। भारतीय जनता पार्टी हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 26 साल से सत्ता से दूर है दिल्ली में, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरा जा रहा है, और कि जो है अंत समय तक भारतीय जनता पार्टी हमने देखा कि लड़ाई करेगी। तो कांग्रेस पार्टी अभी से हथियार क्यों डाल चुकी है, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कांग्रेस पार्टी के ऊपर। कंचन, कांग्रेस पर यह आरोप तो आम आदमी पार्टी ने भी लगाया था, खुद अरविंद केजरीवाल ने भी लगाया है और कई पार्टी के नेताओं ने लगाया, ये कहते हुए कि अंदर खानों से जो पैसा है, फंड है, वो बीजेपी कर रही है, बीजेपी के साथ साठगांठ हो गई है। तो क्या वाकई कांग्रेस और बीजेपी दिल्ली में एक हो गए हैं और इंडिया ये गठबंधन के अपने पूर्व सहयोगी अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी को दरकिनार कर दिया है, साइडलाइन कर दिया? जी अंकित, मैं आपको बात बताना चाहूंगी, दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की 7 से ज्यादा सीटें आ रही हैं, ये प्रोपोगेंडा जो है फैलाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, यदि कांग्रेस पार्टी का वोट परसेंटेज थोड़ा बहुत भी बढ़ता है या फिर उनकी सीटें इतनी आती है तो उसका सीधा फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। आम आदमी पार्टी के पास कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक है, यदि कांग्रेस पार्टी अपना वोट बैंक वापस लेगी तो उसका नुकसान आम आदमी पार्टी को होगा और भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ होगा। तो एक नैरेटिव जो है कि बोले प्रोपोगेंडा फैलाया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है 7 से ज्यादा सीटें लेके आ रही है, हालांकि इतनी हमें तो नजर नहीं आ रही है कांग्रेस पार्टी की कौन से वो उम्मीदवार हैं जिनके ऊपर कांग्रेस पार्टी या फिर ये दावट होके कि हमारी इतनी सीटें आ रही हैं। लेकिन इस तरीके का प्रोपेगेंडा भी चलाया जा रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी जो लगातार कांग्रेस पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही है, उनका साफ तौर पे कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है फंडिंग की थी संदीप दीक्षित वाली नई दिल्ली विधानसभा सीट पर। तो संदीप दीक्षित से हमने बात की थी जब उन्होंने साफ तौर पे इनकार किया था कि आम आदमी पार्टी इस तरीके के आरोप लगा रही है। साफ तौर पर कंचन, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और यही वजह है कि दावों की दलील दी जा रही है लेकिन जमीन पर वो नजर नहीं आ रही है।